साल है 2024। जैसे कि आप 10th क्लास में आ चुके हो, अब अभी मजा आएगा ना। आपने अपने बड़ों से जैसे कि सुना होगा कि 10th क्लास बहुत मुश्किल है। तो मेरा नाम निशु शर्मा, जैसे कि मैं आपका साइंस का टीचर हूँ और मेंटर हूँ। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो जैसे कि हमारा साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप इसमें पढ़ोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल स्प्लिट। आफ्टर दैट आप इसमें पढ़ने को कुछ मिलेगा आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें 2 रिएक्शन और आती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आप इसमें पढ़ोगे एक टॉपिक आएगा एंड में, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसमें कुछ एक्टिविटीज है जो लाइक आयरन नील को आप डिप करते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये भी पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाने से पहले गर्म करते हैं, तो ये भी जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं साइंस में। इसका नाम है एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और एसिड और बेस के टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। और आफ्टर दैट हम बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर 2 प्रकार होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, उनके बारे में जरूरी है पढ़ना। उसके बाद बात करते हैं कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। फिर उसके बाद पीएच स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कॉमन सोल्ट की बात करते हैं, लाइक बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, कॉस्टिक सोडा और एक क्लोरैल्कली प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर में। बाकी छोटे छोटे टॉपिक है, टूथ एनेमल है, एसिड रेन है, वो भी इंपॉर्टेंट रहे। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। आफ्टर दैट एम्पिरिटिक ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। फिर कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है कि कौन से मेटल्स लिक्विड होते हैं, कौन से नॉन मेटल आपकी लस्ट्रस होती है, लाइक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है एनसीईआरटी में। फिर इसमें रोस्टिंग एंड कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एलॉयज क्या होते हैं, कोरिजन की प्रिवेंशन क्या होती है, और फिर इसमें कुछ टॉपिक एलॉय और गैल्वेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है, लाइक और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मिट रिएक्शन एज वेल। चैप्टर 4 साइंस में बात करते हैं, इसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। सबसे पहले बात करते हैं तो कार्बन के बारे में, कार्बन टेट्रावैलेंस क्यों होता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कैटिनेशन के बारे में, फिर कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनका पुअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है या पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं वो। फिर उसके बाद बात करते हैं तो आपको इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बताने चाहिए, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे उसके बावजूद, तो ये पहले बहुत जरूरी है। फिर आप इस चैप्टर की बात करते हैं आगे, तो इस चैप्टर में कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर पढ़ने बहुत जरूरी है आपको। फिर बात करते हैं एथेनॉल और एथेनोइक, 2 कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, यूज, रिएक्शंस लाइक एडिशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, सॉफ्टनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, कंबस्टन, ये बहुत ही सारी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। और फिर एट द एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊं तो इसमें आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोलॉगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोप और डिजोनेंट में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लेनिंग एक्शन ऑफ सोप जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं, बायोलॉजी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ने होंगे आपको, लाइक ऑटोट्रोपिक और हाइड्रोट्रोपिक। आफ्टर दैट आपको पढ़ने पड़ेंगे कि जो आपका हाइड्रोट्रोपिक होता है 3 टाइप का होता है, होलोजोइक भी आ सकता है, पैरासाइटिक भी आ सकता है, सेप्रोबाइटिक भी आ सकता है इसमें। फिर फोटोसिंथेसिस और सबसे इंपॉर्टेंट 3 इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दैट जब हम आगे चलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें आपको सारे अंदर के फंक्शन पढ़ने होंगे सारा कुल मिला के। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंस पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ नाइफ्रॉन या ह्यूमन हार्ट के बारे में भी बहुत जरूरी पता होना चाहिए आपको। और फिर ट्रांसपोर्शन ऑफ प्लांट कैसे होता है, या फिर ह्यूमन बीइंग में CO2 O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारा जाके नेक्स्ट चैप्टर है 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रिफ्लेक्स एक्शन आता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, फिर रिफ्लेक्स आर्क आता है। फिर आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में, लाइक फोर ब्रेन, हेड ब्रेन, मिड ब्रेन, इनके फंक्शन आने चाहिए आपको। फिर बात करते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, प्लांट हार्मोन के टाइप पता होने चाहिए और होता क्या है। फिर ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। फिर रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर एट द एंड बात करते हैं हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, ये पता होना चाहिए। नास्टिक मूवमेंट्स क्या होती है, तो ये टॉपिक बेसिकली इस प्रकार। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा
रिप्रोडक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के बारे में पढ़ना जरूरी है, रीजनरेशन पढ़ना जरूरी है, फर्मेंटेशन पढ़ना जरूरी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जरूरी है और फिजन जरूरी है इसमें, और एक स्पोर फॉर्मेशन। आफ्टर दैट बात करते हैं पबर्टी में जो गर्ल्स में क्या बदलाव आते हैं और बॉयज़ में क्या बदलाव आते हैं। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर आगे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कंट्रासेप्शन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एट द एंड बात करते हैं एग इज फर्टिलाइज, एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही क्वेश्चन है। प्लेसेंटा का रोल पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये और एक एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है और एसटीडी ट्रांसमिट कहाँ से होता है। चैप्टर नंबर 8 हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है बहुत डिलीटेड है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस टीटी जो मेंडल ने बताया, मेंडल के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और लास्ट जो टॉपिक है सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो चुके हैं, फिजिक्स के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 बेसिकली लाइट है। तो लाइट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए। रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स के हो, चाहे लेंस के हो, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस। इसमें कुछ बेसिकली डेफिनेशनल लाइट प्रिंसिपल फोकस की पूछ लिया जाता है बोर्ड में, फोकल लेंथ के बारे में पूछ लिया जाता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछ लेता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिर कन्वेक्स और कनकेव के यूजेस पूछ लिए जाते हैं आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट मिरर का फॉर्मूला जो होता है 1/f = 1/b + 1/u, उसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। या फिर हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/b - 1/u, उसके बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, जिसका p = 1/f फॉर्मूला होता है, इसके बारे में जरूरी आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन भी बताना चाहिए, SI यूनिट भी। और तो ये सारे बेसिकली रे डायग्राम और न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, और लास्ट रेक्टेंगुलर स्लैब से रिफ्लेक्शन को कैसे शो किया जाता है। तो अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 है ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहले हमें आईज के बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमन आई के बारे में, लाइक रेटिना का फंक्शन क्या है, कॉर्निया का फंक्शन क्या है, पपिल्स और इरिस का फंक्शन क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शन क्या है, या एक्वस ह्यूमर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो पेपर में बोर्ड में आता है बेसिकली वो डिफेक्ट विजन आता है, लाइक मायोपिया, उसके कोजेस क्या है, करेक्शन क्या है, उसका डायग्राम, फिर हाइपरमायोपिया, फिर लाइक लास्ट में एट द एंड आता है प्रेसोबायोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार इज ट्विंकल प्लैनेट डू नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको कुछ आता है स्काई इज ब्लू क्यों होता है, आपसे इस चैप्टर में बेसिकली पूछा जा सकता है कि सनसेट और सनराइज से पहले रेडिश नजर क्यों आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो, या एस्ट्रोनॉट पे जाने पे जो हमारा स्पेस होता है या स्काई होता है बहुत सी बार अपीयर ब्लैक नजर आता है। तो कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, टिंडल इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, या व्हाइट लाइट डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म से कैसे पास करते हैं, या रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म कैसे पास करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, उसका डायग्राम पता होना चाहिए, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सभी के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। बेसिकली न्यूमेरिकल चैप्टर, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, डेफिनेशन भी आ जाती है, H = RT फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ओम्स लॉ RI, सीरीज पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली न्यूमेरिकल चैप्टर, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स, और लाइक लास्ट वाला टॉपिक है टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं तो उसके बारे में पूछ जाता है, फ्यूज वाले के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो डिपेंड है न्यूमेरिकल पे, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, कुछ सिंबल्स गिवन है NCERT में, तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है। चैप्टर नंबर 12 हमारा, जैसे कि आप जानते हो, मैग्नेट है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैग्नेट क्या होता है पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं। और उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलेनोइड है, सोलेनोइड का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर राइट हैंड थंब रूल के बारे में पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको स्टेट कंडक्टर से कैसे आप करंट कैरिंग पास करते हो इसका डायग्राम पता होना चाहिए आपको, या फिर एक सर्कुलर कॉइल से कैसे पास करते हो आप, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या होते हैं। तो कुछ इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं एनवायरनमेंट की। बेसिकली ये चैप्टर बायोलॉजी में कंसिडर करते हैं एज रिफ्रेशर, या और लोग बाकी लोग भी तो हम बात करते हैं
इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले इकोसिस्टम, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पता होना चाहिए, फिर ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, फिर आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फिर फूड चेन के बारे में पता होना चाहिए, फूड वेब क्या होता है, 10% लो क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं या वेस्ट डिस्पोजल के मेथड क्या होते हैं प्रिवेंशन के, कुछ इस प्रकार के टॉपिक। चलिए अब समय हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।